हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन बांगर। तो जलोढ़ मृदा सबसे जो है उपजाऊ मृदा है, क्योंकि इसमें चिकनी बलुई मिट्टी एवं ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बांगर जो है बाढ़ के मैदानों से दूर जमा पुराने जलोढ़ की एक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इनमें कंकर नोड्यूल्स की उच्च सांद्रता होती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा तीसरा बांगर। नेक्स्ट फिर है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए 40 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको 5। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र एवं यूनेस्को द्वारा 11 फरवरी को कब 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं एवं लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी। ठीक है, 11 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है कि निम्नलिखित में से भारत की किस नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से नहीं होती है। तो दूसरा ऑप्शन ताप्ती। ताप्ती नदी का उद्गम स्रोत मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के जो मुल्ताई में है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर बहती है। उकाई बांध जो है, काकरापार बांध, गिरना बांध इस नदी का प्रमुख परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका जो बल सबसे कमजोर होता है। 42 का दूसरा ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के कारण गुरुत्वाकर्षण बल सभी चार मूलभूत बलों में सबसे कमजोर है। ठीक है, वैक्यूम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिरांक के मान की तुलना में सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान छोटा होता है। नेक्स्ट, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग कितनी है। फर्स्ट 150 मिलियन जो किलोमीटर। सूर्य के पृथ्वी की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर यानी 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को 1 AU यानी एक खगोलीय इकाई भी कहा जाता है। 44 नंबर है कि बॉक्साइट में कौन सा खनिज पाया जाता है जो एक मिट्टी जैसा पदार्थ है। 44 का दूसरा एल्युमिनियम। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का समृद्ध अयस्क है, जिसका उपयोग एल्युमिनियम उत्पादन और रसायन या सीमेंट के उत्पादन के लिए किया जाता है। बॉक्साइट एक चट्टान है जो लेटेराइट मृदा से बनता है। तो बॉक्साइट में यह कौन सा खनिज पाया जाता है जो एक मिट्टी जैसा पदार्थ है। तो यह है आपको एल्युमिनियम। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए कि यह जो है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट, फिर है कि 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव 1940 का परिणाम था। चुने गए पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे और जिन्हें युद्ध के खिलाफ बोलने पर जेल भेज दिया गया। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में निम्नलिखित में से कौन शामिल हुए। 46 का फर्स्ट BR अम्बेडकर। तो 1930, 1931 और 1932 में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। कहा किस दक्षिण भारतीय नृत्य को कथावाचन भी कहा जाता है। 47 का फर्स्ट कथकली। तो देखिए कथकली यानी शाब्दिक अर्थ कहानी नाटक की उत्पत्ति केरल में 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच हुई है। नृत्य शैली जो है अभिनय के 4 पहलुओं को जोड़ती हैं। ठीक है, अंगिका, आहार, वाचिका, सात्विक नृत्य और नाट्य पूरी तरह से संयुक्त है। नेक्स्ट, फिर है कि भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसका अतिरिक्त सुरक्षित भंडार रखा जाता है। 48 का 3 अनाज।
तो बफर स्टॉक जो है एक कमोडिटी के रिजर्व को संदर्भित करता है जिसका उपयोग जो है मूल्य में उतार चढ़ाव और अप्रत्याशित आपात स्थितियों को जो ऑफसेट करने के लिए किया जाता है। बफर स्टॉक आमतौर पर जो है आवश्यक वस्तुओं और खाद्यान्न जो है दाल आदि जैसी आवश्यकताओं के लिए बनाए रखा जा सकता है। नेक्स्ट, फिर है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तीसरा ऑप्शन रावी नदी। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्रारंभिक ज्ञान संस्कृति है। यह जो है मुख्य रूप से जो है ताम्रपाषाण काल के दौरान विकसित हुई है। हड़प्पा जो है हड़प्पा पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब के जो मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के तट पर स्थित। नेक्स्ट, 50 नंबर है कि 18वीं शताब्दी में किस शहर को प्रेसिडेंसी शहर के रूप में नामित किया गया था? 50 का फर्स्ट हो जाएगा यानी कलकत्ता, ठीक है, बम्बई, मद्रास। तो देखिए पश्चिमी विश्व के अधिकांश हिस्सों में औद्योगिकीकरण के दौरान आधुनिक शहरों का उदय हुआ। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में जो है लीड्स और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर 19वीं और 20वीं शताब्दी में तेज़ी से बढ़े। 18वीं शताब्दी के अंत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र के रूप में भी महत्वपूर्ण हो गए। नेक्स्ट, 51 नंबर देखिए, कथा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का जो शेक्सपियर कहा जाता है? तो तीसरा ऑप्शन, तो देखिए कालिदास को भारतीय शेक्सपियर के रूप में जो प्रशंसित किया गया था, जिन्होंने संस्कृत में नाटकों, कविताओं, महाकाव्यों आदि की अपनी उत्कृष्ट कृतियों को लिखा था। वह जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में कवि थे। नेक्स्ट, फिर है कि भारत ने किस वर्ष जैव विविधता अधिनियम को अपनाया? तो फर्स्ट हो जाएगा 2002। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, जिसे निम्नलिखित प्रावधान है: जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग, जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 53 का तीसरा ऑप्शन, निर्वाचक मंडल द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा जो है किया जाता है। इसमें राज्यसभा और जो है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, कहा था कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तीसरा ऑप्शन, अवतल। तो अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि जब चेहरे को अवतल दर्पण के पास रखा जाता है तो यह चेहरे का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चूँकि अवतल दर्पण में चेहरे की बढ़ी हुई या आवर्धित छवि देखी जा सकती है, इसलिए चिकनी दाढ़ी बनाना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है कि वह स्थान जहां जानवरों को प्राकृतिक आवास के लिए संरक्षित किया जाता है कहलाता है। 55 का दूसरा ऑप्शन, वन्य जीव अभयारण्य। तो वन्य जीव अभयारण्य का वह स्थान है जहां जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, जहां शिकार करना या जानवरों को पकड़ना प्रतिबंधित होता है। नेक्स्ट, 56 है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के खालिस्तान में हुई थी। 56 का तीसरा ऑप्शन, फिरोज शाह कोटला मैदान। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एवं क्रांतिकारी संगठन था जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 57 है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो तीसरा ऑप्शन क्या होगा? रॉबर्ट बाउल्स। तो प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को उत्तर पूर्वी भारत में लड़ी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक जो है बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला एवं उनके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना के खिलाफ आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 58। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय राजमार्ग 5 का एक भाग है?
58 का दूसरा ब्राह्मणी। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग 5 भारत के वह जो है भारत के 6 राष्ट्रीय जलमार्गों में से एक है। यह उड़ीसा राज्य एवं पश्चिम बंगाल के एक हिस्से को कवर करता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 5 में ब्राह्मणी नदी पर जो है तालचेर से धामरा तक को खंड जो है शामिल है। 59 नंबर है कि लौह अयस्की खान जो है लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? 59 का दूसरा उड़ीसा। तो देखिए उड़ीसा झारखंड बेल्ट में जो है मयूरभंज एवं केंदुझार जिलों में जो बादाम पहाड़ खदानों में उच्च श्रेणी का हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। झारखंड के निकटवर्ती सिंहभूम जिले में जो है गुआनामुंडी में जो है हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। 60 नंबर देखिए, 60 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? 60 का दूसरा ओजोन। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की 6 श्रेणियां शामिल है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फिर है आपको पेरफ्लोरोकार्बन, ठीक है, एवं सल्फर हेक्सोफ्लोराइड। तो यहाँ पे ओजोन जो है नहीं शामिल है। तो ग्रीन हाउस गैस को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, तो ये हो जाएगा ओजोन। नेक्स्ट 61 है कि निम्नलिखित में से गैस और उनके सूत्रों का मिलान कीजिए। तो देखिए गैस और सूत्रों को मिलान यदि करना है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का 4। तो मीथेन का क्या होता है? ठीक है, मीथेन का तो होता है CH4, ए का 1 हो जाएगा। मीथेन का होता है CH4, ठीक है, मीथेन का क्या होता है? CH4 होता है। इथेन का होता है आपको C2H6, इथेन का होता है C2H6, ठीक है, इथेन का C2H6। और प्रोपेन का होता है, प्रोपेन का जो होता है ये होता है देखिए ब्यूटेन का होता है आपको C4H10, ब्यूटेन का C4H10, प्रोपेन का C3H4, ठीक है। तो देखिए मीथेन एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। इथेन एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C2H6 होता है इथेन का। प्रोपेन जो है एक 3 कार्बन आधारित एल्केन का जो है जिसका आणविक सूत्र होता है C3H8। और ब्यूटेन, ठीक है, एक एल्केन का श्रेणी का है ये जिसका सूत्र C4H10 होता है, ठीक है, ब्यूटेन का C4H10। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भाग के गलत युग्म का चयन कीजिए। 62 का तीसरा ऑप्शन मणिबंध गर्दन। तो देखिए मैक्सिला वह हड्डी है जो आपके ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है, ठीक है, मैक्सिला वह हड्डी है जो आपके ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है। फिर है कि पटेला मानव शरीर की सबसे बड़ी जो सीसमॉइड हड्डी है, यह घुटने के जोड़ के सामने स्थित है। कार्पल जो है हड्डियाँ कलाई की हड्डियाँ होती हैं। उल्ना 2 हड्डियों में एक है जो अग्रभाग बनाती है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। नेक्स्ट है कि दांडी यात्रा, ठीक है, दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दांडी यात्रा 63 का फर्स्ट स्वयं सेवक प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते थे। तो देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी और 78 सत्याग्रही साबरमती आश्रम से, ठीक है, साबरमती आश्रम से प्रारंभिक बिंदु से 390 किलोमीटर यानी 240 मील से अधिक दूरी पर, ठीक है, गुजरात के तटीय गांव दांडी के लिए पैदल निकले थे, ठीक है। तो याद रखना है 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 सत्याग्रही जो है साबरमती आश्रम से
साबरमती आश्रम में अपने जो प्रारंभिक बिंदु से 390 यानी 240 मील, 390 किलोमीटर यानी 240 मील, 390 किलोमीटर 240 मील से अधिक दूरी पर जो है गुजरात के तटीय गांव दांडी के लिए पैदल निकले थे। पहले दिन का 21 किलोमीटर का मार्च जो असलाली गांव में समाप्त हुआ, जहां गांधी जी ने लगभग 4000 लोगों की भीड़ को संबोधित किया था। नेक्स्ट है कि किस पुस्तक का लेखन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं किया है? तीसरा ऑप्शन, तो ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता जवाहरलाल नेहरू ने 1942 से 1945 में अहमदनगर किले में अपनी कैद के दौरान डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। पुस्तक जो है 1944 में लिखी गई थी, लेकिन 1946 में प्रकाशित हुई। विश्व इतिहास की झलक, ठीक है, एन ऑटोबायोग्राफी एंड लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज चिल्ड्रेन नामक पुस्तक की रचना JL नेहरू ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? फर्स्ट, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल थे। ठीक है, उन्होंने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का 100वां संशोधन 2015 खालिस्तान से संबंधित। दूसरा ऑप्शन, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता की बहाली। 2015 के 100वें संशोधन अधिनियम ने 1974 में भूमि सीमा समझौता एवं इसके 2011 प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत द्वारा कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण व कुछ अन्य क्षेत्रों को बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश एन्क्लेव के आदान प्रदान व प्रतिकूल संपत्ति के प्रति जो है धारण के माध्यम से के हस्तांतरण को प्रभावी बनाया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत जो है बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी? तो तीसरा ऑप्शन, अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम। ठीक है, तो अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम 1859 में जो है अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों को बिना मंजूरी के चाय बागान के लिए जो है अधिकृत नहीं किया गया था। ब्रिटिश अधिकारी चाय बागानों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं जो है देते थे। नेक्स्ट 68 नंबर देखिए, 68 नंबर है कि एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग खाली स्थान को मापने के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन, वायु की गति। एनीमोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग हवा की गति एवं दिशा को मापने हेतु किया जाता है। फिर यह एक सामान्य जो मौसम स्टेशन उपकरण भी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए 69 का जो होगा ये हो जाएगा 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। ज्वालामुखी पर्वत के सबसे महत्वपूर्ण प्रकार मिश्रित शंकु या स्ट्रेटोवोल्केनो, ठीक है, यानी विसुवियस, किलिमंजारो एवं माउंट फुजियामा उदाहरण है। और ढाल ज्वालामुखी जैसे हवाई स्थित मौना लोआ एवं हॉटस्पॉट ज्वालामुखी है। मुख्य रूप से बेसाल्ट उत्सर्जित सामग्री की कम जो चिपचिपाहट के कारण जो है एक ढाल ज्वालामुखी में धीरे धीरे ढलान वाला शंकु होता है। नेक्स्ट 17 है कि हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष जो है प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया था? 70 का होगा तीसरा, 1974, यानी जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण प्रदान करने हेतु साथ ही देश में पानी की स्वच्छता, ठीक है, स्वस्थता को बनाए रखने या बहाल करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को 1988 में संशोधित किया गया। ठीक है, 1988 में संशोधित किया गया। उसके बाद चलिए देखते हैं अब जो है मैथ का क्वेश्चन जो छूटा हुआ है।
और रीजनिंग का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से देखिए, यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 31 की यदि बात करें तो कहता हवा के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हवा के कारण वृक्ष टूट कर गिर जाता है। टूटे हुए वृक्ष का ऊपरी भाग हिस्से जो है जिसकी लंबाई देखिए इस तरह से जो है, मान लीजिए यहाँ से टूट के इस तरह गिर जाता है, ठीक है। अब कहता है कि टूटे हुए वृक्ष का ऊपरी हिस्सा जिसकी लंबाई 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, टूट कर नीचे ज़मीन पर वृक्ष से जो 6 मीटर की दूरी पर गिरता है, यह 6 मीटर, ठीक है। तो वृक्ष की लंबाई कितनी है? तो वृक्ष की लंबाई यानी आप पहले ये निकाल लीजिए, इसको मान लीजिए थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, सॉरी साइन थीटा बराबर लगा दीजिए, साइन थीटा बराबर होगा P/H, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप, या नहीं तो सुनिए, ये कर्ण दे दिया गया है, ये आधार दे दिया गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये लंब होगा, ठीक है। तो 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, ये होगा 8, ये है 6, ये होगा 10, तो ये कितना होगा 8 होगा, ठीक है। तो ये होगा 8 और ये कितना है 10, तो ये भी कितना होगा 10, तो ये टोटल कितना होगा 18, कितना होगा 18 हो जाएगा, 18 मीटर। तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 है कि x का मान ये है, x का मान क्या होगा। तो 32 में यदि देखें तो x का मान निकालना है, तो देखिए यहाँ पे जो है यह x बराबर रूट अंडर, ठीक है, इसको लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, +2 √3/2 इंटू 1/2 2ab, ठीक है, 2ab प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस b², ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1/2 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ होगा √3/2 प्लस 2ab प्लस 2ab a² प्लस 2ab प्लस b² 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद देखिए फिर प्लस रूट अंडर, यहाँ पे होगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3/2 इंटू 1/2, ठीक है, इंटू 1/2, ठीक, इंटू 1/2 और प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, √3/2 प्लस 1/2, ठीक है, रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा √3/2 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 2 √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, √3 हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, सॉरी यहाँ देखिए ये हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता एक वाहन को प्रति 90 दिनों में ओवरलोडिंग से पहले 5/6 घंटे को जो है स्वीविंग की आवश्यकता होती है। जब वाहन को प्रति 120 दिनों ओवरलोडिंग से पहले 5/6 घंटा की आवश्यकता होगी तो 33 में देखिए कहता है कि एक वाहन को 90 दिनों में ओवरलोडिंग से पहले 5/6 घंटे की स्वीविंग की आवश्यकता होती है। जब वाहन को प्रति 120 दिनों में और ओवरलोडिंग से पहले इतना घंटा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अभिष्ट जो भिन्न हो जाएगा ये होगा 120 माइनस का 90 बट्टा में 120, ठीक है। 120 देखिए यहाँ 5/6 है, ये दोनों समान है, तो 120 में से 90 घटा लेंगे बट्टा में 120 कितना होगा, तो 30 बट्टा में 120 कट के कितना होगा 1/4, ठीक है। तो 1/4 क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो कहता है होने वाले ओवरलोडिंग के लिए आवश्यक स्विमिंग के कितना घंटा का समय बचेगा, तो 1/4। नेक्स्ट कहता है कि ए किसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी जो है जिसको बी 3 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए किसी काम को 2 दिनों में और बी जो है 3 दिनों में, तो ए अनुपात बी क्या होगा 3:2, 3:2। फिर है कि बी किसी काम को 4 दिनों में और सी 5 दिनों में। इसी तरह बी अनुपात सी निकाल लीजिएगा, तो ये निकल जाएगा 5:4, ठीक है। और आगे देखिए सी 5 दिनों में, अब कहता है कि 5 दिनों में ए बी सी मिलकर कितने दिनों में,
तो यहाँ पे हम ABC इसका जो है निकालेंगे, A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। तो यहाँ पे B समान है, ये दोनों समान होना चाहिए, तो यहाँ से 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 15 और 10, ठीक है। कितना होगा 15 और 10। यहाँ पे समान करने के लिए 2 से गुना करेगा तो ये होगा 10 और 12, सॉरी 10 और 8। तो ABC का रेशियो निकल गया 15, 10 और 8, ठीक है। 15, 10, 8। अब कहता है A अकेला उसी कार्य को 22 दिनों में करता है, तो A का एफिशिएंसी कितना है 15, तो 15 गुने 22 ये हो गया टोटल वर्क। तीनों मिलकर करेगा तो 15 और 10 25, 25 5 30 3 23, ठीक है। इन दोनों तीनों का एफिशिएंसी का योग कितना होगा, तो यहाँ पे 33 हो जाएगा। 15 और 10 कितना हो गया 15 10 जो है ये हो गया 25, 25 और 8 तो 33 हो जाएगा। ये काट लीजिए 3 से 11 3 33 3 5 15, 11 दूनी 22 5 दूनी 10 3, यानी इसका राइट आंसर होने वाला है C ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है एक आदमी जो है इतना रुपये 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार लिया और शेष 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। 3 वर्ष के बाद वह कुल ब्याज की राशि इतना रुपये प्राप्त किया है, ठीक है। तो 10% ब्याज दर से जो है वह कितनी राशि प्राप्त करेगा, तो यहाँ पे देखिए 3 वर्ष के बाद 35 में यदि देखें तो 10 यहाँ पे देखिए 10% वार्षिक दर पर ली गई राशि यदि x मानते हैं, ठीक है, तो 8% पर क्या होगा, तो 10% पर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं 10% 8%, और कहता है कि 3 वर्ष के बाद कुल ब्याज की राशि, तो ब्याज कितना है ब्याज गुने 100, ठीक है, बट्टा दर बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय, ठीक है, मूलधन गुने समय। और यहाँ पे समय 3 वर्ष दे दिया है, तो 3 यहाँ पे देखिए 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। अब ये 8 8 16 और 18 3 से कट जाएगा, तो 3 से काट लीजिए 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 छक 18, ठीक है। और ये कट गया आपको 6 तो 1 18, 7 21 बस, उसके बाद फिर 3 से काट लीजिए, 3 से इसको काटिएगा तो क्या होगा 3 नमा 27, 3 दूनी 6, यानी 9.2। अब इनका अंतर ले लीजिए, अंतर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 10 में से 9 गया यानी 0.8, कितना हो जाएगा, तो 0.8 हो जाएगा। और इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपको 1.2 इसका। अब देखिए अनुपात से अनुपात हट जाएगा, ठीक है। 9.2 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 4 3 12, 4 दूनी 8, 3:2। तो हमको कहता है 10% की राशि पे, तो इसका रेशियो है 3, कुल कितना है 3 2 5, कुल राशि आपको 30,000, ठीक। तो ये कट जाएगा 5 छक तो 6 18,000 रुपया, ठीक है। तो 35 का क्या होगा 18,000, यानी तीसरा ऑप्शन, ठीक है। तो 35 का हो जाएगा आपको 18,000, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 36 नंबर है कि किन निम्नलिखित में से किन दो भिन्नों को इतना और इतना के बीच रखा जा सकता है। इतना इतना के बीच, तो देखिए 5/7 कितना होगा 0.71, 3/4 कितना होगा 0.75, ठीक है। अब यदि यहाँ पे गौर करें तो 1.2 तो होगा 0.5, ठीक है, 2/5 होगा 0.4, और ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कहता किसी मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 9:2 है। मिश्रण में अलग से 20 किलो रेत और 10 किलो रेत और 10 किलो जो है सीमेंट मिलाने के बाद रेत और सीमेंट का अनुपात इतना हो गया। तो कहता है मिश्रण में सीमेंट की प्रारंभिक मात्रा, तो यहाँ पे आप गौर करें तो कहता है कि माना रेत जो है क्या होगा, तो मान लेते हैं माना रेत होगा 9 के और सीमेंट जो होगा
ये होगा 2K। ठीक है, तो 9K मिलाते हैं 20 और सीमेंट है 2K, इसमें कितना मिलाते हैं 10, तो रेशियो हो जाता है 4/1। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, के का मान आ जाएगा 20, के का मान 20 आ जाएगा। तो मिश्रण में सीमेंट की प्रारंभिक मात्रा क्या कितना है, प्रारंभिक मात्रा है 2K, तो 2 × 20 40 kg, कितना होगा 40। इसका राइट आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट देखिए, कहता है निम्नलिखित को हल करें 38 में। तो 38 में यदि देखें तो ये हो जाएगा 6 कितना 36, 8 × 48, यानी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, कितना होगा 47, कितना होगा 47, 7 × 5 = 12, 5 × 9 = 1, 4 × 4 = 8, 1 × 9 = 92 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना होगा 92, यहाँ घटाएंगे तो ये 12 में 7 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 79, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 24, बी ऑप्शन। 38 का क्या होगा, तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।